Good morning, everybody. Welcome to Adda's English class. In this class, we will discuss a major concept of competitive examination. From the competitive point of view, we will discuss what does past indefinite exactly. And major question comes in the competitive examination is the non-action verb of past indefinite. That is, कहाँ पे हम was यूज करेंगे, कहाँ पे हम had यूज करेंगे और कहाँ पे हम did यूज करेंगे. और पास्ट इंडेफिनेट में एक्शन वर्ब भी होगा, नॉन एक्शन वर्ब भी होगा. और हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करें आज, जो भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे, मैन भाव के हिसाब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीट एक एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मैन भाव भी हो सकता है. हेड एक एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मैन भाव भी हो सकता है. लेकिन आज हम जो यूज करेंगे हेड, वॉस और डीट, ये मैन भाव के हिसाब से यूज करेंगे. कब होगा, कैसे हम जानेंगे कि यह हेड होगा या वॉस होगा, या कैसे जानेंगे हम डीड ही यूज करेंगे. ऐसा बहुत सारा चीज है, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे. पहले हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर कैसे रहेगा, कैसे पता चलेगा हमको यहाँ पे डीड यूज करेंगे या हेड यूज करेंगे या वॉस यूज करेंगे. तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वॉस, वेयर, हेड, डीड. तो कहां पे वॉस है, कहां पे वेयर है, कहां पे डीड है और कहां पे हेड है. और जो दिया गया है ये एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, मैन भाव भी हो सकता है. तो जानेंगे कैसे ये एक्जुलरी भाव है या मैन भाव है. तो पहले भी बोला, मैं बोल चुका हूं कि आज जो हम यूज करेंगे एक्जुलरी भाव के हिसाब से यूज नहीं करेंगे, मैन भाव के हिसाब से यूज करेंगे. तो जो क्वेश्चन दिया गया जरा ध्यान देते हैं. माय फादर डैश ए टीचर 5 years एगो. तो यहाँ पे जो दिया गया है वॉस होगा ना, वेयर होगा या हेड होगा या डीड होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, दिए माय फादर डैश ए टीचर. तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कोई क्वेश्चन को आंसर करना है तो पहले हमको कंफर्म कराना है कौन सी टेंस में है. और टेंस कौन बताएगा, टेंस हमको बताएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम. तो यहाँ पे एडवर्ब कौन है, यहाँ पे एडवर्ब दिया गया हमारा एगो. तो एगो का मतलब होता है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जो अर्ली हो चुका है. तो माय फादर डैश टीचर 5 years एगो. तो एगो बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनाइट है. इतने तो हर कोई जानते हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब गलत होके आ जाता है. तो ये जो गलत नहीं होने के लिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा. पास्ट इंडेफिनाइट बोलिए या पास्ट सिंपल बोलिए. तो माय फादर डैश टीचर 5 years एगो. माय फादर क्या थे, अगर वो क्या थे का सेंस देगा या क्या खुद होने का सेंस देगा तो ये हो जाएगा वॉस और वेयर. उसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग. इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर में उसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग. जब वो बोलेगा कुछ खुद होने का सेंस देगा और उनके पास कुछ होने का सेंस देगा, ये हो जाएगा ओनरशिप. ये बाद में जाएंगे. तो क्या बोला रहा है, माय फादर डैश टीचर 5 years एगो. तो ये बता रहे खुद होने का, मैं कुछ साल पहले टीचर था, माने मैं खुद था. मेरे पास क्या था नहीं बोल रहा, मैं क्या खुद था, ये सेंस दे रहा है. तो क्या होगा, माय फादर वॉज ए टीचर 5 years एगो. डिड यू गेट माय पॉइंट. यहाँ पे हम हेड क्यों नहीं यूज किए, यहाँ पे डीड क्यों नहीं यूज किया गया, वेयर क्यों नहीं, तो समझ में आएगा. माय फादर बीइंग ए थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज वॉज, ये तो ठीक है. लेकिन वॉज ही क्यों हुआ, हेड भी तो हो सकता था. तो क्यों नहीं हुआ हेड, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है, खुद होने का सेंस दे रहा है. अगर खुद होने का सेंस देगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो हम यहाँ पे मैन वर्ब वॉज को यूज करेंगे. बीइंग ए थर्ड पर्सन सिंगुलर. प्लूरल होता तो हम वेयर को भी जाते. तो माय फादर वॉज ए टीचर 5 years एगो. क्लियर. तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, पूरा एग्जैक्टली वही एडवर्ब है, तुमको समझना है ये होगा या और कुछ अलग होगा. तो क्या दिया है, माय अंकल डैश ए हॉर्स 5 years एगो. यहाँ भी 5 years एगो है, वहां भी 5 years एगो था, लेकिन दिखते हैं टेंस तो एक है, लेकिन जो सिचुएशन है ये अलग अलग है. इसको हम बोलेंगे नॉन एक्शन. जो काम दिखाई नहीं देता उसको नॉन एक्शन बोलेंगे, जो दिखाई देता है उसको एक्शन बोलेंगे. पापा तो दिखाई दे रहे हैं, पापा का डॉक्टर होना, इंजीनियर होना दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो इंजीनियरशिप है ये दिखाई नहीं देता. यहाँ से यहाँ पे टीचर, टीचर तो दिखाई दे रहा है, टीचरशिप दिखाई नहीं देता. इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे, स्टेट ऑफ बीइंग. माय अंकल डैश इयर्स 5 years एगो. क्या होगा, पापा खुद हर्ष नहीं थे, पापा के पास एक हर्ष था. माने कुछ होने का सेंस दे रहा है, माने उनके पास कुछ है, वो खुद नहीं है, उनके पास कुछ है. तो ये जो होगा उसको बोलेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में ओनरशिप. ध्यान देना, मैं ये टेंस में भी बहुत बार समझा चुका हूं. ओनरशिप हो गया, पोसेशन हो गया, या बिलोंगिटी भी बोलते हैं उसे. क्या बोलते हैं, बिलोंगिटी. तो यहां पे जब यूज करेंगे बिलोंगिटी सेंस में,
हम वहां पे वाज यूज नहीं करेंगे या डीड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे हैड। ये जो दोनों नंबर बता दिया, जो नेक्स्ट सीरीज हम करेंगे ये आपको खुद को करना पड़ेगा। ओके, तो माय अंकल डैश ए हॉर्स 5 years ago, वाज होगा, वाज ए हॉर्स बोल देने से क्या होगा, माय अंकल मेरे अंकल खुद एक घोड़ा थे हो गया। तो यहाँ पे खुद घोड़ा थे नहीं बोल रहे हम, उनके पास एक घोड़ा था, ये सेंस निकालना है। तो क्या होगा, माय अंकल हैड ए हॉर्स। यहाँ पे और भी क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में निकलता होगा, सर हेड तो एक्जुलरी भाव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आज हम मैन भाव के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और एक क्लास करेंगे कब वो एक्जुलरी भाव होगा या हेल्पिंग भाव होगा, कब मैन भाव होगा, ये बात की बात है ना। तो माय अंकल हैड ए हॉर्स 5 years ago, तो यहाँ पे हेड क्यों समझ में आया, वहां पे वाज क्यों हुआ क्लियर। तो अब जब क्वेश्चन को जाएंगे नेक्स्ट में, तो कहां हो रहा है, हो पा रहा है या नहीं, ये जरा देखते हैं। यहां पे और एक क्वेश्चन दिया गया, देखो यहां पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, आई डैश माई डिनर विद माई बेस्ट फ्रेंड 5 years ago। यहां भी एगो है, ध्यान देना। ओके प्रांजल, आर यू गेटिंग मी? ओके, just go through, in case of any confusion just tell me so that we may have a proper discussion। I dash my dinner with my best friend 5 years ago, यहां भी दिया है 5 years ago। बाकी जो क्वेश्चन दिया गया वहां भी 5 years ago दिया है, तो दिखते हैं कहां पे कंफ्यूजन है। ओके, आई डैश माई डिनर विद माई बेस्ट फ्रेंड 5 years ago, बोलो। यहां भी 5 साल पहले बोला, ऐसे 5 साल पहले बोल दिया है। हाँ डेफिनेटली कोई फ्रेंड नहीं मिला है, कुछ साल पहले मिला हुआ, उसके साथ हम डिनर की। क्या बोला ये, आई डैश माई डिनर विद माई बेस्ट फ्रेंड 5 years ago। अगर कोई सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब्स हो और हमको खाने पीने का सेंस दिया हो, डिनर, लंच, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, इस तरह का सेंस दिया हो, और सेंटेंस में मैन भाव ना दिया हो, तो हम वही केसेस में भी हेड को मैन भाव बनाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी है हमारा एगो, तो नो डाउट पास्ट इंडेफिनाइट है, जैसे मैं पहले बोला हूं पास्ट इंडेफिनाइट। यहां भी खाने पीने का सेंस दिया है, तो क्या करेंगे, आई वाज माई डिनर बोलेंगे, या आई डिड माई डिनर बोलेंगे, या आई हैड माई डिनर बोलेंगे, बोलिए। बिल्कुल, आई हैड माई डिनर। तो यहां पे व्हाई वी यूज हैड इंस्टेड ऑफ वाज और वेयर या डिड, because this sentence is based on taking meals and there is no man verb and the sentence is in past indefinite as the adverb is ago। ध्यान देना, तो I had my dinner with my best friend 5 years ago। क्लियर, डिड यू गेट माय पॉइंट। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जब आएगा गलत नहीं होना चाहिए, तो गलत हो रहा है तो केयरलेस जरा हो रहा है, तो इसको हमको ध्यान देना क्यों होगा। माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर डैश इन विलेज 5 years ago, मैं वही सेम एडवर्ब रखा हूं, और सेम एडवर्ब को पहले क्वालिफाई करते हैं तो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो गलत हो रहा है ये गलत होगा ही नहीं। हाँ, तो माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर माने मेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा डैश इन विलेज 5 years ago, क्या बता रहा है, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कुछ साल पहले गांव में थे, वहां थे, तो उनका होने का सेंस दे रहा है, उनका होने का सेंस दे रहा है, उनके पास होने का सेंस नहीं दे रहा है। अगर खुद के होने का सेंस देगा तो स्टेट ऑफ बीइंग, खुद के पास अगर होने का सेंस देगा तो ओनरशिप, और खुद करने का सेंस देगा, एक्शन भाव देगा, तो ये डीड हो जाएगा। मैं पास्ट इंडेफिनिट का बात कह रहा हूं। हाँ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हेड कहां पे यूज करेंगे, डीड कहां पे यूज करेंगे, वॉज कहां पे यूज करेंगे, और वेयर कहां पे यूज करेंगे, इतना ही है। माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर डैश इन विलेज 5 years ago, क्या होगा बोलिए, वॉस होगा या हेड होगा या डीड होगा। समझ लेते हैं, एडवर्ब तो एक है, एगो है, तो यहाँ पे होने का सेंस दे रहा है या कुछ करने का सेंस दे रहा है, या उनके पास कुछ होने का सेंस दे रहा है, ये ध्यान देना है। तो माय ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर गांव पर थे, पर उनके पास नहीं था, वो खुद थे, क्या होगा, वेयर। वॉस होगा या वेयर होगा, कहां क्यों वॉस नहीं होगा, क्लियर दो, बिकॉज थर्ड पर्सन प्लूरल आर देयर, दैट्स व्हाई वी यूज वे इंस्टेड ऑफ वॉच। ओके, तो कहां पे वॉस हो रहा है, कहां पे डीड हो रहा है, कहां पे हैड हो रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। ओके,
यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया, देखो, डू वी डैश आवर होमवर्क टुगेदर 5 years ago। यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया एगो। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम समझ लेते हैं। एगो है, एगो तो जो भी क्वेश्चन किया गया, फॉर द क्वेश्चन वी हैड यूज एज द एडवर्ब एगो एंड एगो इन दिस सेंटेंस आल्सो। तो एगो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वॉस होगा ना, डीड होगा या हैड होगा या वेयर होगा, ये जानना बहुत अहम है। हाँ, तो पहले देख लेते हैं, आप ट्राई कीजिए, जैसे हम 3-4 नंबर किए ऐसे होगा, लेकिन अलग वे में होगा। तो यहाँ पे वी डेट आवर होमवर्क टुगेदर 5 years ago। वी डेट आवर होमवर्क टुगेदर 5 years ago। तो यहाँ पे जो चीज दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे हम डीड यूज करेंगे या वॉस यूज करेंगे या हैड यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पे बोलिए वॉस होगा या वेयर या डीड या हैड, बोलिए क्या होगा। वी डे, हाँ, ये जानने के लिए हमको पहले सेंस को समझना पड़ेगा, ये कौन सी सेंस में है, होने का सेंस दे रहा है या खुद के पास कुछ होने का सेंस दे रहा है या कुछ करने का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी डेस आवर होमवर्क। तो होमवर्क किया, तो होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क हुआ बोलेंगे या हमारे पास होमवर्क था बोलेंगे या हम होमवर्क किया बोलेंगे। हमारे पास होमवर्क था भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सेंस नहीं दे रहा है। वी डेस आवर होमवर्क टुगेदर बोला है, टुगेदर था, एक साथ था, तो नहीं बोल सकते हम। हाँ, हम एक साथ होमवर्क किए, ये बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए बिफोर गेटिंग द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज, thereby we may able to get the question answer। so what is the answer, we did our homework together 5 years ago, we did। तो कहां पे हम did यूज किए, कहां पे had यूज किए, कहां पे was यूज किए, did you get my point। तो जो इस तरह का आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जैसे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे ये आपके पास नोटिफाई होगा। और जो भी आपका डाउट होगा ग्रामर को लेके, मैथ को लेके, रीजनिंग को लेके, आप हमको कमेंट कीजिए, ग्रुप पे आइए, और जो भी क्वेश्चन है हम उसका डिस्कस करेंगे। और जो भी टॉपिक में डाउट है वही हमको पहले बोलिए, हम उसके ऊपर जाएंगे। और ग्रामर का जो भी टॉपिक है सिलेबस में कॉम्पिटिटिव का है, ये एक एक करके सब करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।